नमः संस्कृताय। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी हिस्ट्री पाठशाला क्लासेस में। हम सब अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक पढ़ रहे हैं। यूपीटीजीटी, पीजीटी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में साहित्य की जो भी किताबें पाठ्यक्रम में हैं, उनसे 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे ग्रंथकर्ता से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वे लेखक के जन्म, जन्म स्थान, ग्रंथकर्ता के विषय में प्रचलित प्रशस्तियां, उनकी रचनाएं आदि से बनते हैं। पात्रों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनमें यह किसका कथन है या यह किस ग्रंथ का पात्र है, ये भी पूछा जाता है। या जो सूक्तियां पूछी जाती हैं उसमें भी दो तरह के प्रश्न बनते हैं। इस सूक्त का क्या अर्थ है, या यह सूक्त किसके द्वारा कही गई है, या किसका कथन है। इसके अलावा शब्दों के अर्थ, या इस शब्द में कौन सा अलंकार, कौन सा लकार है, कौन सा प्रत्यय है या वचन है। श्लोकों में जो प्रश्न बनते हैं, श्लोकों में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। तो हम साहित्य के साथ साथ अलंकार और छंद भी देखते चलेंगे। आज हम शिखरणी छंद का अध्ययन करेंगे। शिखरणी छंद का लक्षण है रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलाग शिखरणी। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलाग शिखरणी। शिखरणी जिसको हम गेय, यह शिखरणी छंद जो है गेय है। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। रसई रसई रुद्रई 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 छिन्ना। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह। यमन सब लागह शिखरणी। यमन सब लागह शिखरणी। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। यह शिखरणी छंद का लक्षण है। शिखरणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी। तो रसई से 6 रस होते हैं। काव्य के तो 9 रस हैं, लेकिन ये जो जीवा द्वारा आस्वादित होते हैं 6 रस, जैसे मधुर, अम्ल, तिक्त। तो रसई से 6 रस। रुद्रई, रुद्र 11 होते हैं, 11 रुद्र। यमन सब लागह, यमन से, य से यगण, यगण। म, म से मगड़, यगण मगड़। न से नगड़, और स से सगड़, स से सगड़। भ से भगड़। लागह, ल से लघु, और ग, ग से गुरु। इसमें देखिए रसई से 6 वर्ण आएगा। रसई से 6 वर्ण लिया गया है। रुद्रई से 11। यमन सब लागह, यगण मगण नगण सगण भगण, ये भगण है। लघु और गुरु। तो शिखरणी की परिभाषा बनती है कि जहां पर 6 और 11, 6 और 11 अक्षरों के बाद यति होती है, तथा यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण पाया जाता है, वह शिखरणी छंद होता है। शिखरणी छंद की परिभाषा क्या है
कि 6 और 11 वर्णों पर यति होने वाली यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु वर्णों वाली शिखरणी होती है। अब यगण मगण नगण इसमें कितने वर्ण होते हैं, लघु गुरु वर्ण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, यह देखने के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, इससे हमें मिल जाएंगे कि यगण में देखेंगे हम इसमें कि इस गण में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, कितने लघु कितने गुरु। अब पहला है यगण, तो यगण में चूंकि हम यहाँ देखेंगे कि यह कहाँ है, यह पहले ही है, तो उससे यह से लेकर के 3 वर्ण तक जाएंगे हम। यह माता, पहले इस पे मात्राएं चढ़ा लेते हैं। लघु गुरु, माँ यह दीर्घ है, ता दीर्घ है, गुरु रा दीर्घ है, गुरु ज लघु है, इस पे लघु वर्ण एक मात्रा लगेगी। भा यह गुरु है तो 2 मात्रा लगेगी। न लघु है 1 मात्रा, स लघु है 1 मात्रा, ग ल लघु है 1 मात्रा, गा यह दीर्घ है इसलिए 2 मात्रा। अब हम देखेंगे कि यगण में, पहले हम यगण में देखेंगे कितने वर्ण, कितने लघु और कितने गुरु आएंगे। तो यह जहां है वहां से हम य को लेकर 3 वर्ण आगे बढ़ेंगे, तो य माता, य माता में 1 लघु 2 गुरु है। तो यगण में देखो, यगण में कौन कौन से वर्ण है, 1 लघु वर्ण है और 2 गुरु वर्ण है। यगण में 1 लघु वर्ण और 2 गुरु वर्ण। मगण, अब मगण में देखते हैं, माँ कहाँ, यहाँ पर है, माँ मा ता रा, यहाँ 3 वर्ण तक रहेंगे, म से रा तक आएगा, तो माँ तारा ये तीनों गुरु वर्ण हैं। मगण में तीनों गुरु वर्ण आते हैं, मगध में 3 गुरु वर्ण आते हैं। अब देखेंगे नगढ़ में, न कहाँ पर है, न यहाँ है, न से न स ल, तो न स ल इसमें तीनों वर्ण लघु हैं, नगढ़ में तीनों लघु हैं, मगढ़ में तीनों गुरु हैं, नगढ़ में तीनों लघु हैं। फिर सगढ़, स कहाँ है, स यहाँ है, स से लेकर 3 वर्ण, तो स ल गा यहाँ तक 2 लघु और 1 गुरु। सगण में 2 लघु वर्ण 1 गुरु वर्ण। फिर आता है भगण, भगण, भगण में भ कहाँ है, यहाँ पर भ यहाँ है, भानस, यहाँ से 3 वर्ण देखो, भानस। तो ऊपर देखते हैं कितनी मात्रा है इसमें, भ पर गुरु है, गुरु लघु लघु, भगण में 1 गुरु 2 लघु, लघु की 1 मात्रा, गुरु की 1 मात्रा। इस तरह से हमें मिला कि यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, इनकी मात्राएं हमें मिल गई। शिखरणी छंद की परिभाषा, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। और हमने सीखा कि यगण मगण नगण सगण इस पर मात्राएं कैसे चढ़ाई जाएंगी। तो यगण में 1 लघु 2 गुरु है, मगण में तीनों वर्ण गुरु हैं, नगण में तीनों लघु हैं, सगण में 2 लघु और 1 गुरु है, भगण में 1 गुरु और 2 लघु वर्ण हैं, और बाद में 1 लघु और 1 गुरु है। तो शिखरणी छंद की परिभाषा हो गई। अब इसका उदाहरण हम आने वाले श्लोक में देखते हैं, क्योंकि वह श्लोक शिखरणी छंद में लिखा गया है, इसे हम सिद्ध भी करेंगे। तो शिखरणी छंद को हम गा भी सकते हैं, इसका मतलब स्वर है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी, यदा लोके सूक्ष्मं
व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदर्धे विच्छिन्नम् भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रम् तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। तो हमने देखा कि इसमें भी शिखंडी छंद है, क्योंकि शिखंडी छंद का जो स्वर है वही इस श्लोक का भी स्वर है। अब हम इस पे मात्रा चढ़ाएंगे, क्योंकि शिखंडी छंद में यगण मगर या रसई 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 रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग। तो उसमें क्या है? य म न स भ ला ग। यगण मगण नगण सगड़ भगड़ लघु और गुरु। अब हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे शिखंडी छंद में 17 वर्ण पाए जाते हैं। फिर देखते हैं इस श्लोक में 17 वर्ण है कि नहीं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 वर्ण है, एक साथ पूरी हुई। ये शिखंडी छंद है, इसमें 17 वर्ण है। और अब हम मात्रा लगा करके ये भी देखेंगे कि यगण मगण नगण सगड़ ये सही सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं। तो यह, इस पर लघु वर्ण लगेगा। दा, यहाँ पर गुरु, क्योंकि ये दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ रहेगा, यहाँ भी दीर्घ, गुरु वर्ण। सूक्ष्मम, ये दोनों गुरु रहेंगे। ये तो ह्रस्व है, लेकिन इस पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार वाले वर्ण जो होते हैं वे गुरु गिने जाते हैं। ब्रजति, ये तीनों लघु रहेंगे। सहसा, यहाँ 2 लघु रहेगा, और ये दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण लगेगा इस पर। यहाँ लघु लगेगा नहीं, ये चूंकि तो है ह्रस्व, इसलिए लघु लगना चाहिए, लेकिन चूंकि उसके बाद जो वर्ण आ रहा है, वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों के पहले वाला वर्ण यदि ह्रस्व है तब भी वह गुरु हो जाता है। चूंकि द्वि यहाँ संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ह्रस्व होते ही भी ये गुरु हो जाएगा। ये लघु लघु लघु, ये अब देख रहे हैं कि हमारा हम जो मात्रा लगाए सही है कि नहीं। यह माता, यगण में हम देख रहे थे 1 लघु 2 गुरु, तो यहाँ 1 लघु 2 गुरु यगण है। ये मगण में तीनों गुरु था, 1 2 3, 3 वर्ण गुरु है, यहाँ भी मगण है ये। उसके बाद आता है नगण, नगण में तीनों लघु वर्ण थे, 1 2 3, तीनों लघु वर्ण है। फिर सगण आता है, सगण में 2 लघु और 1 दीर्घ था, तो यहाँ भी देखिए 2 लघु है 1 दीर्घ है, ये सगण। फिर भगण आता है, भगण में 1 गुरु और 2 लघु था, यहाँ 1 दीर्घ है, यहाँ लघु लघु। फिर 1 लघु और 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु। ये जो है शिखरणी छंद की शर्त को पूरी कर रहा है ये श्लोक, इसलिए यहाँ शिखरणी छंद है। अब हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने देखा कि सारथी जो है, राजा और जो सारथी हैं, दोनों रथ पर बैठ करके आते हैं, हिरण का पीछा करते हुए प्रवेश करते हैं। कभी हिरण आगे निकल जाता है, कभी उनका रथ आगे निकलता है। जब वो लगाम ढीली करते हैं और घोड़े तेज रफ्तार पकड़ते हैं, तो उनके घोड़े जो हैं, रथ में जुते हुए घोड़े इतनी तेज दौड़ते हैं, उनका रथ जो है हिरण से भी आगे निकल जाता है। तो यह देख करके राजा जो है प्रसन्न हो जाता है। सहर्षम, प्रसन्न होकर के राजा कहता है, नूनम अतीत्य हरिणम हरयो वर्तन्ते। कहते हैं कि निश्चय ही इति हरिणम हरियो वर्तन्ते, हमारे घोड़ों ने, रथ में जुते हमारे घोड़ों ने हरिण को भी
पीछे कर दिया है। यत् क्योंकि फिर कहते हैं यदा यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलताम् यदर्धे विच्छिन्नं भवति तत्सन्धानमिव प्रकृत्या यद्वक्त्रं तदपि समरेखं नयनयोः न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। कहते हैं, राजा कहता है, यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति रथ जवाद। यहां से देखेंगे, रथ जवाद मतलब रथ के वेग के कारण, क्योंकि रथ उनका अब तेज दौड़ रहा है, घोड़े तेज दौड़ रहे, रथ आगे बढ़ रहा है। कहते हैं कि रथ जवाद, रथ के वेग के कारण, यदा लोके आलोके, आलोके मतलब देखने में, सूक्ष्मम दूर होने के कारण जो छोटा दिखाई देता था, वही रथ के वेग के कारण सहसा एकाएक विपुलताम ब्रजति बड़ा हो जा रहा है। जो चीजें दूर होने के कारण छोटी दिखाई देती थी, रथ के वेग के कारण अब वे एकाएक बड़ी हो जा रही हैं, क्योंकि रथ जो है वहां तुरंत पहुंच जा रहा है। और यदर्धे विच्छिन्नम भवति, जो जो वस्तुएं अर्धे बीच में विच्छिन्नम भवति, विच्छिन्नम कटी हुई हैं, मतलब बीच से जो वस्तुएं कटी हुई हैं, वे भी कृत संधानमिव तत् भवति, वे जो है जुड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। मतलब जो वस्तुएं बीच में कटी हुई हैं, वे भी रथ के वेग के कारण, रथ इतनी तेजी से उनके आगे से गुजर रहा है कि वे जुड़ी हुई सी प्रतीत हो रही हैं। प्रकृत्या यद वक्रम, प्रकृत्या स्वभाव से ही जो टेढ़ी है, यद वक्रम जो टेढ़ी है, जो स्वभाव से ही टेढ़ी हैं, वे भी समरेखम नयनयो, जो टेढ़ी वस्तुएं हैं, वे भी रथ के वेग के कारण आंखों को सीधी दिखाई दे रही हैं। मतलब रथ उनके पास इतनी तेज गुजर रहा है कि उनका टेढ़ापन नहीं दिख रहा है, बल्कि वो सीधी दिखाई दे रही हैं। फिर कहते हैं कि ना में दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवाद। राजा कहता है कि इस तरह से क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी, ना में दूरे किंचित, कुछ भी मुझसे को दूर नहीं है, क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु मुझसे ना दूर है, ना पार्श्वे और ना ही पास है। मतलब एक क्षण में मैं कहीं पहुंच रहा हूं, अगले क्षण में कहीं और जा रहा हूं। रथ का वेग इतना अधिक है कि जो दूर है वह वस्तु मैं क्षण भर में उसके पास पहुंच जा रहा हूं, और उससे भी आगे बढ़ जा रहा हूं तो वो मुझसे दूर हो जा रही है। इसलिए क्षण भर में कोई भी वस्तु ना मेरे समीप है, ना ही मुझसे दूर है। इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि राजा प्रसन्न होकर कहता है कि हमारे रथ के वेग के कारण हमारा रथ इतनी तेज दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है कि जो चीजें छोटी दिख रही दूर से, वो भी सहसा बड़ी हो जा रही हैं। जो बीच में कटी हुई हैं, वो भी जो है सरल दिखाई दे रही हैं, सीधी दिखाई दे रही, जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। स्वभाव से ही जो टेढ़ी हैं, वे भी सीधी दिखाई दे रही हैं। और क्षण भर इस प्रकार से, क्षण भर के लिए ना कोई वस्तु मुझसे दूर है, ना कोई मेरे पास है। तो राजा जो है इसमें रथ के वेग का वर्णन कर रहा है। इसमें शिखरणी छंद है जो कि हमने पढ़ा लक्षण सहित, और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप शिखरणी छंद का लक्षण, उदाहरण ये सब नोट करते चलिएगा। उसके आगे आता है सूत। अब सूत कहता है, सूत मतलब सारथी। पश्यैनम व्यापाद्यतम, चूंकि रथ उनका अब ऋण से भी आगे आ गया है तेज, तो सूत कहता पश्यैनम व्यापाद्यम, इस मारने योग्य हिरण को देखो। राजा सरसंधानम नाटयति, राजा जो है सरसंधानम, धनुष पर बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। कहता है फिर वह मतलब धनुष पर बाण चढ़ा ही रहा है कि उसी समय पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से आवाज आती है। सिर्फ आवाज आती है, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
क्योंकि राजा बाण चढ़ाकर मारने जा रहा है, इसलिए वहीं से आवाज आ रही है कि वो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगो अयम, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो, न हंतव्य, इसमें हन धातु और हन धातु, हन धातु मारने के योग्य में प्रयुक्त होती है। हन धातु तब्यत, तब्यत, हन धातु और तब्यत प्रत्यय है। तो कहता है, जो आवाज आ रही है पर्दे के पीछे से, तो उसमें वो कह रहे हैं कि यह आश्रम का मृग है, यह मारने योग्य नहीं है, इसे नहीं मारना चाहिए। सूत, सूत सारथी जो है, आकर्ण्य, विलोक्य, च, सुन करके और देख करके, वह सुनता है और उधर देखता है कि कौन बोल रहा है। कहता है, आयुष्मान ते बाण पात वर्तिनी कृष्ण सारस्य अंतरायो तपस्विनो संवृत्तौ। आयुष्मन् अस्य खलु ते बाणपात पथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरायो तपस्विनो संवृत्तौ। तपस्विनो यहाँ देखो द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, मतलब दो तपस्वी संवृत्तौ उपस्थित हो गए हैं। कह रहे हैं कि सारथी कहता है कि राजन, निश्चय ही ते आपके बाण पात पथ, बाण, बाण के पात गिरने के पथ, मार्ग में, बाण गिरने के मार्ग में कृष्ण सारस्य, इस कृष्ण सार मृग को मारने से बचाने के लिए तपस्विनो समृद्धो अंतरायो, दो तपस्वी विघ्न के रूप में उपस्थित हो गए हैं। इस कृष्ण सार मृग को बचाने के लिए दो तपस्वी विघ्न के रूप में उपस्थित हो गए हैं। राजा, राजा कहता है, संभ्रमम, घबराहट के साथ, जब वो सुनता है तपस्वी आ गए हैं, तो चूंकि तपस्वी जो है प्रसन्न होने पर आशीर्वाद दे देते हैं, गुस्सा होने पर श्राप भी देते हैं, इसलिए राजा जो है, क्योंकि वो हिरण का पीछा कर रहा था मारने के लिए, तो यह घबरा जाता है। संभ्रमम, घबराहट के साथ, तेन ही प्रगृह्यताम अभीशवः, तो लगाम छोड़ दो, लगाम खींच लो, मतलब रथ की गति जो है कम करो। सूतः सारथी कहता है, यथा ज्ञापियत आयुष्मान, श्रीमान जैसी आपकी आज्ञा, इति तथा करोति, ऐसा कह करके वह रथ को रोकता है, लगाम खींचता है और रथ को रोकता है। ततः प्रविशति शिष्यो वै खानशः, ततः उसके बाद प्रवेश करते हैं, जो भी पर्दे के पीछे से बोल रहे थे कि हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसको मत मारो, यह मानने योग्य नहीं है, वही दिखाई देते हैं, वही प्रवेश करते हैं। शिष्यो, शिष्यो व्याख्यानस, व्याख्यानस तपस्वी, शिष्यो शिष्य के साथ, शिष्य के साथ तपस्वी जो है प्रवेश करते हैं। इसके बाद जब वो राजा जो है कहता है कि लगाम खींचो और इस रथ के वेग को कम करो, तभी वहां पर दो तपस्वी, तपस्वी दो शिष्यों के साथ उपस्थित हो जाता है। बैखानस, तपस्वी कहता है, हस्तम उद्यम्य, हस्तम उद्यम्य, हाथ उठा करके, मतलब जब वो सामने आता है तो हाथ उठा करके रोकता है। राजन, हस्तम उद्यम, हाथ उठा करके रोकते हुए कहता है, राजन, हे राजा, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो, न हंतव्य, यह आश्रम का मृग है, यह मारने योग्य नहीं है, इसे नहीं मारा जाना चाहिए। फिर कहता है, उसी संबंध में फिर कहता है तपस्वी आगे, तत्साधुकृत संधानम
प्रतिसंहर्षायकम् आर्तत्राणाय वसस्त्रं न प्रहर्तुम् अनागसी। इसमें श्लोक छंद है, अनुष्टुप छंद। कहते हैं तत्साधुकृत संधानम। तत् इसलिए पहले तो कहते हैं कि यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारा जाना चाहिए। इसलिए तत् इसलिए साधु कृत संधानम, धनुष पर चढ़े हुए, सायकम बाण को, प्रतिसंहर हटा लो। इसलिए धनुष पर चढ़े हुए इस बाण को शीघ्रता से उतार लीजिए, क्योंकि आर्द्र आर्त प्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अनागसी मतलब निर्दोष। अनागस मतलब निर्दोष। आर्त दुखियों के, पीड़ितों के, आर्त प्राणाय रक्षा के लिए, वह शस्त्रम, वह मतलब आपके, शस्त्रम शस्त्र, आपके शस्त्र जो हैं, क्योंकि आपको पहले यहां से देखते हैं। कहता है कि धनुष पर चढ़े हुए इस बाण को शीघ्रता से उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आपके शस्त्र आर्त त्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं। न प्रहर तुम अनागसी, निर्दोषों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। हे राजन, आपके शस्त्र जो हैं ये पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं, निर्दोषों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। यह एक सूक्ति भी है, तपस्वी के द्वारा कही हुई यह सूक्ति है। यह कई बार पूछी गई है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इसको नोट करते चलिए। यह किसका कथन है? वैखानस का, तपस्वी का। वो कहता है कि हे राजन, धनुष पर चढ़े हुए इस बाण को शीघ्रता से उतार लो, क्योंकि आपके जो शस्त्र हैं ये पीड़ितों की रक्षा के लिए हैं, दुष्टों निर्दोषों के संहार के लिए नहीं है, निर्दोषों पर प्रहार के लिए नहीं है। फिर राजा, जब तपस्वी इस तरह से कहता है तो राजा सप्रणामम, राजा देखता है तपस्वी को, तो वह प्रणाम करता है। प्रणाम करके एस प्रतिसंहृत एवं, राजा कहता है कि इसे उतरा हुआ ही समझिए। इति तथ उक्तम, यथा उक्तम तथा करोति। यहाँ पर देखो गुण संधि हुई है, यथा उक्तम, यथा प्लस उत्तम, यथा प्लस उत्तम। गुण संधि में क्या होता है? आद गुण, इसका लक्षण है कि अ या आ के बाद ई उ री री आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। चूंकि यहाँ पर आ के बाद उ आया है, आ के बाद उ आया है, तो आ उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। यहाँ पर गुण संधि हुई है यथोक्तम में। इति यथा उत्तम तथा करोति, वह जैसा कहता है वैसा करता है। मतलब ने कहा था कि आप इसे उतरा ही समझिए, तो वह धनुष से बाण को उतारता है। वैखानस, तपस्वी, सहर्षम, तपस्वी जब देखता है कि एक राजा जो हमारी बात मान करके, हमारी बात मान रहा है और बाण जो है धनुष पर से उतार ले रहा है, तो वो प्रसन्न हो जाता है। सहर्षम, प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के साथ। सदृशम एव एतत् कुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, कुरुवंश प्रदीपस्य, कुरुवंश के दीपक, भवतः आपके लिए, सदृशम एतत् उचित ही है, यह उचित ही है, जो आपने यह काम किया यह आपके लिए उचित ही है, उचित ही है। फिर आगे वह श्लोक कहता है कि जन्म यस्य पुरो वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। वह जो है राजा को आशीर्वाद देता है प्रसन्न होकर, कहता है कि जन्म यस्य पुरो वंशे,
जन्म यस्य पुरोवंशे, जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ है, ऐसे तव आपके लिए युक्त रूप मिदम, यह अनुरूप ही है आपके, यह अनुरूप है। जिसका जन्म पूर्ववंश में हुआ, ऐसे आपके लिए, आपके यह अनुरूप है, आपके लिए उचित ही है। इसलिए पुत्र एवं गुणोपेतम, अपने समान गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम, आपनु ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो। पूर्व वंश में जन्म लेने वाले आपके लिए यह उचित ही है, और अपने ही समान गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो। यह आशीर्वाद देता है कौन? तपस्वी। यह भी याद रखिएगा, इसको भी नोट करते चलिए कि यह तपस्वी का कथन है, इससे प्रश्न पूछाया जाता है। पुत्र एवं पूछ लिया जाएगा कि पुत्र एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि, यह किसका कथन है? तो प्रथम अंक में तपस्वी का यह कथन है। इस प्रकार से तपस्वी वह जो है राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देता है, और तपस्वी ही नहीं आशीर्वाद देता, उनके साथ जो दो शिष्य हैं वो भी देते हैं। इतरव, उनके अलावा जो दोनों वहां है, दोनों शिष्य, हस्तम उद्यम्य, हाथ उठा करके कहते हैं, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, निश्चित रूप से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। वो दोनों शिष्य जो उस तपस्वी के साथ आए हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं कि निश्चित रूप से तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। राजा सप्रणामम, राजा प्रणाम करके, राजा उन दोनों को भी प्रणाम करता है। प्रतिगृहीतम ब्राह्मण वचः, ब्राह्मण के आशीर्वाद को मैं ग्रहण करता हूँ। वही खान स तपस्वी कहता है कि राजन, राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम् एश्च अस्मद्गुरो कण्वस्य कुलपते साधित दैवत इव शकुन्तलया अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते न मे न चेद अन्यत् कार्यति पात्रस्तदत्र प्रविश्य पतिगृह्यताम् अतिथि सत्कार। व्याख्यानस कहता है कि राजन, समिधाहरणाय प्रस्थिता वयम, हम सभी समिधा लाने के लिए निकले थे। यज्ञ में समिधा का प्रयोग होता है, तो समिधा लेने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। कह रहे हैं कि हम लोग समिधा लाने के लिए निकले थे। एस च अस्मद गुरो कण्वस्य कुलपते, एस यह अस्मद गुरु हमारे गुरु, कण्वस्य कुलपते कण्वस्य कुलपति कण्व का क्या है? मालिनी तीरे आश्रमो, मालिनी के किनारे स्थित आश्रम दिखाई दे रहा है, और वह कैसा है? साधित दैवत इव शकुंतलया, शकुंतला नामक देवी द्वारा अधिष्ठित। करें कि यह शकुंतला नामक देवी द्वारा अधिष्ठित हमारे गुरु कुलपति कण्व का मालिनी किनारे, मालिनी नदी के किनारे स्थित आश्रम दिखाई दे रहा है। न चेत अन्यत कार्य इति, यदि तुम्हारे किसी कार्य में, यदि आपके किसी कार्य में व्यवधान ना हो रहा हो, तो यदि मतलब आपको किसी कार्य के लिए कोई बाधा ना उत्पन्न हो, तो पातस्तद अत्र प्रविश्य प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार। यदि किसी कार्य में देरी ना हो रही हो, किसी कार्य में व्यवधान ना हो रहा हो, तो आप इस आश्रम में प्रवेश करके अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। आप पीछे और देखिए, इस आश्रम में प्रवेश करके आतिथ्य स्वीकार करिए, और देखिए कि आपके राज करते हुए यहाँ कैसी व्यवस्था है, कैसा शासन है। आगे कहता है, ये आर्या छंद में लिखा हुआ श्लोक है कि रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि क्रिय भुजो में रक्षति मौर्वी क्रीड़ांक इति। वह तपस्वी कहता है कि रम्या तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य, हे राजन, तपोधनानां
तपस्वियों की तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना, विघ्न रहित, प्रतिहत मतलब रहित, विघ्ना विघ्न से, प्रतिहत विघ्ना, विघ्न से रहित रम्या सुंदर क्रिया कार्यों को समअवलोक्य देख करके, हे राजन, तपस्वियों की विघ्न रहित सुंदर क्रियाओं को देख करके ज्ञास्यस्य, जानिए, आप जान जाएंगे कि मौरवी कीड़ांक प्रत्यंचा खींचने के कारण चिन्हित आपकी भुजा भुजो कियद रक्षति, प्रजा की कितनी रक्षा कर रही है। वो कहता है कि तपस्वियों की निर्विघ्न क्रियाओं को देख करके आप ये जान जाएंगे कि आपकी जो प्रत्यंचा खींचने से प्रत्यंचा खींचने से जो चिन्हित भुजा है वह कितनी रक्षा कर रही है, प्रजा की कितनी रक्षा कर रही है, मतलब आपके राज्य करते हुए प्रजा आपकी कितनी प्रसन्न है कि उसको उसके सारे कार्य बिना विघ्न के संपन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से कह करके वे दोनों चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।